नमस्कार बच्चों. So in this video we are going to do a small quiz of chapter Chotu's House. It's an EVS chapter of class 3rd and in last video we did some worksheet and NCERT questions of this chapter. Hopefully आप सभी को समझ में आ गया होगा. तो लेट्स टेस्ट नाउ. अभी टेस्ट कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है. I'll ask you some questions और मैं आंसर नहीं दूंगी आपको उनके. You have to listen to the question and then pause video and then you have to give the answer in comment section. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो आपको पता है कि क्या करना है. वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से. आप उस पर टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट टाइम से जब भी वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन इन दिस पिक्चर इज सपोज टू बी इन विच पार्ट ऑफ द हाउस. आपको ये आदमी दिख रहा है इस पिक्चर में. आपको बताना है कि हाउसेस के वेरियस पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इन द वर्कशीट. आपको बताना है कि ये पर्सन हाउस के किस पार्ट में आपको लगता है कि होगा इस टाइम. आपके ऑप्शंस हैं ए किचन, बी बाथरूम या फिर सी बेडरूम. किचन, बाथरूम, बेडरूम. आपको तीनों का ही पता होगा कि व्हाट एक्टिविटी वी डू इन ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ द हाउस. तो बताइए कि ये पर्सन ही स्लीपिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कहाँ पे होगा. वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में. चलिए, आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है. यू मस्ट नॉट बी नीडिंग एनी हिंट. कोई ज़रूरत आपको होगी नहीं हिंट की. किचन में एज यू नो वी कुक फूड, है ना. बाथरूम में वी टेक बाथ. बेडरूम में वी टुक रेस्ट, हम लोग रेस्ट करते हैं. तो आपका इतना हिंट काफ़ी है और अब आप आंसर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनइनवाइटेड गेस्ट इन योर हाउस. आपके एनसीईआरटी में एक पोयम है जहाँ पे आपको कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स के बारे में बताया हुआ है जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं बट आपने उनको बुलाया नहीं है, है ना. सो इनमें से कौन सा एक अनइनवाइटेड गेस्ट है आपके घर में. आपके ऑप्शंस हैं ए स्पाइडर, बी पेट डॉग या फिर सी काउ. हमारे बहुत टाइप के आपके जो घर में एनिमल्स रहते हैं. कुछ आपके पेट होते हैं जिनको आपने पाला हुआ है, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, है ना. लेकिन कुछ अनइनवाइटेड भी होते हैं जिनको आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी वो रहते हैं. सो इनमें से कौन सा वो अनइनवाइटेड गेस्ट है. चलिए, होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा. अब हिंट देख लेते हैं. सो दिस इज द हिंट. ये पिक्चर एज हिंट आप यूज कर सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं पता है उस क्वेश्चन का. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो द थर्ड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द हाउस इज शोन इन पिक्चर. ये आपको एक पिक्चर दी हुई है. आपको बताना है कि आपके घर का कौन सा पार्ट इस पिक्चर में शो किया हुआ है. वीडियो पॉज करिए. इसके जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसमें आपको दिखाए हुए हैं उनको देखिए और फिर सोचिए कि किस पार्ट में ये ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं. आपको टेलीफोन है, यहाँ पे टेलीविजन है, कर्टेन्स एंड देन रिमोट है और उसके बाद कारपेट है, देन ये टेबल है, सोफ़ा आपको दिख रहा है ना, केटल है ना, फ्लावर पॉट है आपका. तो बताइए कि ये कौन सा पार्ट हो सकता है आपके घर का. आपके ऑप्शन है ए बेडरूम, बी स्टोर रूम या फिर सी ड्राइंग रूम. तीनों ही रूम्स का आपको पता होगा कि विच रूम इज़ यूज्ड फॉर व्हाट. बाथरूम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. स्टोर रूम इज़ यूज्ड टू स्टोर थिंग्स और ड्राइंग रूम इज़ यूज्ड टू वेलकम योर गेस्ट्स. तो बताइए कि किस रूम की पिक्चर है. चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल देम. ये कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ जानवर हैं जो कि आपके घर में ही मिलते हैं. इनको आप लोग क्या कहते हैं. इनको हम लोग पेट एनिमल्स बोलते हैं या फिर अनइनवाइटेड गेस्ट्स बोलते हैं इन आवर हाउस या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं. इनको क्या कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. ए, बी या सी. पेट एनिमल्स, अनइनवाइटेड गेस्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स. इसमें आपके मस्कीटो है, कॉकरोच है, देन लिजर्ड है एंड अ माउस इज देयर. चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड हाउस. स्टार्टिंग से ही आपको छोटूस हाउस में हाउस की इंपॉर्टेंस बताई हुई है. अब आप बताइए कि हमें घर क्यों चाहिए होता है. आपके ऑप्शंस हैं टू शो ऑफ, दिखावे के लिए, टू पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए घर में, या फिर टू कीप आवरसेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए. ओके, आंसर आपने दे दिया होगा. आंसर देने का तरीका आपको पता है. यू विल राइट क्वेश्चन आंसर नंबर 5 देन ब्रैकेट में ए, बी या फिर सी. सो ये पिक्चर आप हेल्प ले सकते हैं इस पिक्चर से. देखिए, ये हाउस है और ये मेन रीज़न है कि हम लोग घर बनाते हैं क्योंकि बारिश हो रही है. अब अगर ये घर ना होता तो आप शायद यहाँ पे बैठे होते. अभी लोग इसके अंदर होंगे. सो दे आर सेफ नाउ. तो ये मेन आपका मोटिव है टू बिल्ड अ हाउस. चलिए, नेक्स्ट इज
इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वी वेलकम आर गेस्ट, आप घर के किस पार्ट में अपने गेस्ट्स को, जो आपके घर मेहमान आते हैं, उनको वेलकम करते हैं। आपके ऑप्शन है ए ड्राइंग रूम, बी गार्डन, या फिर सी किचन। जो आपके गेस्ट हैं वो कहाँ पे आते हैं आपके घर में, सबसे पहले कहाँ, किस पार्ट ऑफ द हाउस में आप अपने गेस्ट्स को वेलकम करते हैं। वीडियो पॉज करिए और ए बी सी जो आपको लगता है आंसर है वो आंसर दीजिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ऑब्वियसली, बट हिंट आपको दे देते हैं। देखिए गेस्ट है, अब ये रूम आप देख लीजिए कौन सा रूम हो सकता है। यहाँ पे वेरियस ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, हमने पहले भी इसके रूम की एक पिक्चर देखी है। सो कौन सा रूम है ये आप, वही आपका आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज, हमें गार्बेज कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए अपने घर का। आपके ऑप्शन है ए ऑन रोड, बी इन आर नेबर्स हाउस, आप रोड पे फेंकेंगे या फिर अपने पड़ोसी के घर में फेंक देंगे, या फिर इन डस्टबिन, या फिर आप डस्टबिन में फेंकेंगे गार्बेज को। चलिए वीडियो पॉज करिए, तो आंसर सभी को पता होगा और आपको ये करना भी चाहिए। ओके, होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। अब ये पिक्चर देख लेते हैं। देखिए 3 बच्चे आपको दिखाए हुए हैं, है ना। ये देखिए गार्बेज जो है डस्टबिन में डाल रहा है, ये जो पील है आपके इसका बनाना का उसको डस्टबिन में डाल रहा है। ये देखिए इसने क्या किया, आइसक्रीम खाई और रैपर जो है उसने फेंक दिया वैसे ही। सो जैसा कि आपको स्कूल्स में भी बताया जाता है, आप वेरियस कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेते हैं जहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं कि वी शुड थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन ओनली, डस्टबिन में ही आपको फेंकना है, गार्बेज को ऐसे रोड पे नहीं फेंकना है, ये आपकी बैड हैबिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हाउस विल यू सी इन मेघालय, मेघालय में आपको इनमें से किस टाइप के हाउस मिलेंगे। आपके ऑप्शन है ए ऐसा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बी ऐसा जो आपकी रूफ होती है ये फ्लैट कर्व शेप में, या फिर सी ऐसा। ये देखिए इस हाउस में क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये बैम्बू पे खड़ा हुआ है। अब मेघालय के बारे में मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेघालय जो हमारा स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपने शायद सुना भी होगा माउसिन राम का नाम, इंडिया में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है दैट इज़ इन मेघालय, वो मेघालय में ही है। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको पता है जो घर हम लोग बनाते हैं उसको किसी अपने जो एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो आप सोचिए कि वहाँ पे किस टाइप का हाउस बनाना जो है वो अच्छा रहेगा, ए बी या फिर सी। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा। अब इसमें से एक थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। ये जो इस टाइप के रूफ के आपके जो घर होते हैं, जिसमें कि आपकी जो रूफ है उस पर कुछ भी अगर आप यहाँ पे आता है तो वो जो है फिसल के नीचे आ जाएगा। ये आपके हाउसेस मिलते हैं इन कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में आपको पता है बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो अगर इस पर बर्फ़ गिरेगी तो वो हाउस के ऊपर आपकी रुकेगी नहीं और वो नीचे आ जाएगी। तो इस टाइप के जो रूफ के हाउसेस हैं वो आपके ऐसे प्लेसेस में मिलते हैं जहाँ पे कि बर्फ़ गिरती है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है, अगर मेघालय में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इनमें से किस टाइप के हाउसेस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू डेकोरेट आवर हाउस, हाउस डेकोरेशन का भी एक पार्ट है आपकी बुक में। तो आपको बताना इनमें से क्या चीज़ आप हाउस डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करते हैं, कहीं जो वेस्ट मटेरियल है उससे भी कुछ अच्छा सा बना के अपने घर में लगाते हैं। सो आपके ऑप्शन हैं ए फ्लावर्स, बी प्लास्टिक, या फिर सी लाइट्स। ए बी सी, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने हाउस डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं करते। चलिए, उम्मीद है कि आपने आंसर दे दिया होगा। अब आपको एक घर दिखा देते हैं, देखिए कितने अच्छे से डेकोरेटेड है। तो इसको ज़रा पॉज करिए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई है और क्या आपको जो ऑप्शन दिया था उनमें से क्या इसमें यूज़ नहीं किया गया हाउस डेकोरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज छोटू यूज द पाइप एज, जैसे कि हम जानते हैं कि छोटू ने अपना जो पाइप था और उसके सराउंडिंग को अपने हाउस के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। कहीं वो सोता था, समवेयर ही यूज टू वॉश हिज क्लोथ्स, कहीं पे वो खाना बनाता था, एक जगह वो अपने गेस्ट को इनवाइट करता था। तो आपको बताना है कि पाइप जो है, पाइप के अंदर वो पार्ट उसने किस पार्ट की तरह यूज़ किया हाउस के, एज अ बेडरूम सोने के लिए, या फिर एज अ बाथरूम टू टेक बाथ, या फिर एज अ किचन टू कुक फूड। बताइए ए बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा। सो इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं। ये देखिए ये पाइप है और यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि छोटू ने किस एज विच पार्ट ऑफ द हाउस उसने यूज़ किया होगा पाइप को। ओके, सो दैट्स ऑल। होपफुली आपने के काफ़ी आंसर सही हुए होंगे और आपको चैप्टर अभी तक याद भी होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब।
Thanks again.